आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पूरे देश भर में आज छठे चरण में मतदान हो रहा है और आपको बताएं कि झारखंड में जो है वो तीसरे चरण में मतदान चल रहा है और तीसरे चरण में जो है वो 4 लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहा है। और ऐसे में जो अब तक की अपडेट है आपको हम उससे रूबरू करवाते हैं कि अब तक कहां पर कितने जो है वो वोट्स पड़ चुके हैं और किस तरीके की से जो है वहां पे तैयारियां की गई है। आपको बताएं इस वक्त जो है वो बंगाल में 54.80% मतदान हो चुका है, दिल्ली में 34.37% मतदान हो चुका है, यूपी में 37.23 वोटर्स ने वोट डाल दिया है। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची लोकसभा क्षेत्र में 41.83% जो है वो अभी तक वोटिंग हो चुकी है। इसी के साथ साथ इसके जितने भी पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं उसमें भी अच्छी खासी संख्या में जो है वो मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताया धनबाद लोकसभा सीट में 39.83 वोटिंग हो चुकी है, जमशेदपुर लोकसभा सीट में 43.44% वोटिंग हो चुकी है और गिरिडीह लोकसभा में जो है वो 45.82% हुई है। अगर हम झारखंड के इस तीसरे चरण के 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो वोटिंग की वो इस वक्त तक गिरिडीह में हुई है। और गिरिडीह में जो सीट जो डिवीजन जो डिवाइड किए गए हैं उसमें बागमारा में 42.83%, बेरमो में 42.0%, डुमरी में 50.07%, गिरिडीह में 50.44%, गोमिया में 45.54%, टुंडी में 44.24%। अगर हम झारखंड के 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर भी जो है वो जितनी भी यहाँ पे सीटें हैं उसमें यहाँ पे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र में संजय सेठ और यशस्विनी सहाय आमने सामने है, जमशेदपुर में विद्युत महतो और समीर मोहंती आमने सामने है, धनबाद में ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह आमने सामने है। तो गिरिडीह लोकसभा की अगर हम बात करें तो गिरिडीह में सीपी चौधरी जो कि वहां से सांसद रह चुके हैं उनके जो है वो सामने में प्रतिद्वंदी खड़े हैं मथुरा प्रसाद महतो और साथ ही वहां पे एक नया नाम जो है वो भी निकल करके सामने आ रहा है जो कि युवाओं में इस दौरान जो है वो काफी चर्चित नाम है, वो है जयराम महतो। वो वहां से निर्दलीय खड़े हुए हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो अभी देखी जा रही है उससे ये आकलन करना बेहद मुश्किल है कि किस पक्ष में कितने वोट जा रहे हैं, क्योंकि इन सभी का फैसला जो है वो 4 जून को आने वाला है और 4 जून को फैसले के साथ ही जो है वो पता चलेगा कि किस पार्टी को जनता ने कितना समर्थन दिया है। एवरेज में 42.54%, 1 बजे का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45.82%, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39.83%, रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 41.83% और जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 43.44%। तो कुल 14 बैलेट यूनिट, 8 कंट्रोल यूनिट और 43 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 वीवीपैट रिप्लेस हुए हैं, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 बैलेट यूनिट, 4 कंट्रोल यूनिट और 8 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बैलेट यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट और 7 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 बैलेट यूनिट, 2 कंट्रोल यूनिट और 14 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। तो कुल 14 बैलेट यूनिट, 8 कंट्रोल यूनिट और 43 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। फिलहाल हमारी मतदाताओं में अपडेट्स यहीं तक है। हमें दीजिए इजाजत। सूत्रकार समाचार के साथ मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।